हेलो बच्चों, आज हम सभी क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में मैंने 1 से 25 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, ठीक है। और पार्ट 2 में 26 से 50 तक, और पार्ट 3 में मैंने 51 से 55 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, ठीक है। तो अब हम पार्ट 4 होगा ये, और 56 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो 56 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 2 sin 2 थीटा बराबर √3, तो कोसेक 2 थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2 sin 2 थीटा बराबर है √3, तो जो दो गुना में है इधर चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो √3/2 हो जाएगा। तो ये साइन में कितने का मान √3/2 होता है, तो साइन 60 का मान होता है। यानी कि आप हमेशा याद रखें साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, ठीक है। तो हम यहाँ पर √3/2 की जगह पर साइन 60 डिग्री ले सकते हैं, ठीक है। अब जरा तुलना करिए, तो यहाँ पर जो एंगल है वो 2 थीटा है, और यहाँ पर जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन हमको बताना है किसका मान, कोसेक 2 थीटा। तो यहाँ पर कोसेक 2 थीटा का हमको मान बताना है। तो हम क्या करेंगे कि 2 थीटा के स्पेस पर है ना, हम 60 डिग्री का मान रख देंगे, मतलब 60 डिग्री रख देंगे, ठीक है। अब जरा कोसेक 60 का मान हम सोचेंगे कितना होता है। तो मैं आपको बार बार बताया हूं कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा, ठीक है, बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइन 60 डिग्री का मान, ठीक है, रूट मतलब कि √3/2 हो रहा है, तो आपका कोसेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से कोसेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3 मतलब 2/√3, ठीक है। इस तरह से आपका ये 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। 57 कहते हैं साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे जरूर याद रखें, ठीक है, तब जाके आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1, ठीक है। उसी तरह से आप कॉस वाला याद रखें, कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान, ठीक है, कॉस 30 का मान क्या होगा, √3/2। उसी तरह से cos 45 का मान क्या याद रखें, 1/√2, और cos 60 डिग्री का मान पूछे तो 1/2, और cos अगर 90 डिग्री का मान पूछे तो इसका आंसर 0 होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे साइन 60 डिग्री का मान पूछा है। तो यहाँ पर देखिए साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। चेक करिए, ये तो 1/2 है, ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 1/√2 है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है। और ये डी जो डी वाला ऑप्शन में है वो 1 है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब इस पर यही cos 30 है, अब इसके बारे में हम सोचेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, cos 30 का मान क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए, cos 30 का भी मान √3/2 होता है। इसका मतलब मेरा सही आंसर सी नंबर होगा, ठीक है। चलिए, 57 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। 58 कहते हैं साइन 61 डिग्री बटा में साइन 29 डिग्री का मान क्या है, ठीक है। तो यहां पर हमने लिया साइन 61 अब बटा में साइन 29, ठीक है। अब यहां पर देखिए साइन 61 है, ऊपर में देखिएगा साइन 90 - 29 कर दिया। मैंने बोला कि ए के पास जो है 61 रुपया है, और एक बी है, इसके पास वो कहता है कि मेरे पास 90 - 29 रुपया है। तो ये बताइए क्या दोनों के पास सेम है क्या? ए कहता है मेरे पास 61 रुपया है, और बी कहता है मेरे पास 90 - 29 रुपया है। इसका भी तो मान 61 हुआ ना। इसका मतलब इस 61 के बदले में आप 90 - 29 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है 90 - 29। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और ऐसा क्यों लिखा जाता है, तो सभी बच्चों को ये पता होगा कि साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये एक फॉर्मूला के रूप देने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। तो साइन 90 - 29 लिख सकते हैं, 61 के बदले में आप 90 - 29 ले सकते हैं, और बटा में क्या है, साइन 29 हो गया, ठीक है। तो चलिए, साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पर क्या है, 29, तो यहां पर हो जाएगा cos 29, अब बटा में क्या है, साइन 29। अच्छा, cos थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होते हैं, cot थीटा होता है ना। और थीटा की जगह पर क्या है, 29, आप यहाँ पर 29 लिखेंगे। तो यहाँ पर cot 29 ऑप्शन में दिया है कहीं, देख लीजिए। तो cot 61 है, tan 61 है, 0 है, tan 29 है,
मेरा आंसर तो नहीं मिल पाया। ठीक है, तो अब दूसरा तरीका अपनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। साइन 61 बटा में साइन 29, अब नीचे वाला में चेंज करिए, पीछे अब यहां पर देखिए मैंने ऊपर चेंज किया है। ठीक है, नीचे मैंने चेंज नहीं किया। अब हम क्या करते हैं, ऊपर को जस्ट टच छोड़ देते हैं। साइन 61 यहां पर भी है, साइन 61 यहां पर भी है। हम नीचे चेंज करते हैं, साइन 29 है तो हम 29 के बदले में 90 माइनस 61 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, 90 में से 61 अगर आप माइनस करते हैं तो सीधी सी बात है कि 29 आएगा। तो 90 में से 61 घटाएंगे तो 29 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 61 हो जाएगा और ये साइन 61 के साइन 61। ठीक है, तो यहां पर ये देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये क्या होता है, टेन थीटा। तो थीटा की जगह पर क्या है 61, तो यहां पर भी 61 ले लेंगे। तो टेन 61 डिग्री कहीं ऑप्शन में है आपका, तो यहां पर तो कोट 61 है, यहां पर टेन 61, तो मेरा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। साइन 0 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो सभी बच्चे हमको बताइए साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, और कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। और आपको बीच में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लस, तो आप भी यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, है ना। तो 1 और 0 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60, कॉस स्क्वायर 43 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री का मान क्या है। ठीक है, देखिए कॉस स्क्वायर 43, ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर 47। तो एक बात हमको बताइए कि मैंने बार बार आपसे पूछा है कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बताएंगे साइन थीटा। या अगर मैं ऐसे करूंगी साइन 90 माइनस थीटा, तो आप क्या बोलेंगे, कॉस थीटा बोलेंगे ना। तो चलिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ठीक, तो 90 में से 43 हटा देंगे, कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा, है ना। चलिए, और यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर 47, साइन स्क्वायर 47 ही लिख दिए। तो अब ये देखिए साइन स्क्वायर 47 यहाँ पर भी है, साइन स्क्वायर 47 यहाँ पर भी, तो सीधी सी बात ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 7 नंबर भी हुआ, उम्मीद करते हैं जरूर 7 नंबर भी समझ में आ रहा होगा आपको। 61 की बात करते हैं। 61 नंबर कहता है कि यदि tan a प्लस बी बराबर है रूट में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटा रूट 3, तो a और b के मान क्रमशः होंगे। ठीक है, मैं सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूं कि अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, पूरा विस्तार से नहीं बनाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर देखिए a प्लस बी, ठीक है, बराबर क्या है, मतलब कि tan a प्लस बी बराबर रूट 3 है, तो आप ऑप्शन की हेल्प लीजिए। जैसे a प्लस बी बराबर रूट 3 दिया हुआ है, तो आप जरा सोचिए कि tan में कितना का मान जो होता है वो रूट 3 होता है, तो आपको याद आ जाएगा कि tan जो होता है वो 60 डिग्री का मान जो होता है वो रूट 3 होता है। ठीक है, तो आप देखिए ऑप्शन में किसको जोड़ने पर 60 आना चाहिए। देखिए 60 45 तो कभी 60 नहीं हो सकता, 45 और 15 भी तो 60 नहीं हो, हाँ ये तो हो सकते हैं ना, बी नंबर, हाँ बिल्कुल 45 और 15 कितना हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं। ये 75 और 80 ये भी नहीं होगा। अब आपका डी में लिखा हुआ है नॉन। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इन दोनों में बी और डी में देखना है, चेक करना है कि क्या बी हमारा करेक्ट है। अगर बी नहीं सुटेबल होगा तो हम कह देंगे कि डी मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो बी को देखते हैं कि ए प्लस बी की जगह पर, ए की जगह पर 45 रख देते हैं। ठीक है, और बी की जगह पर 15 रख देते हैं, तो 45 और 15 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो tan 60 का मान रूट 3 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अब यहां पर भी चेक कर लेते हैं a माइनस बी। ठीक है, तो 45 में से 15 माइनस करिएगा तो 30 आ जाएगा, और tan 30 का भी वैल्यू कितना होता है, 1 बटा रूट 3 होता है। इसका मतलब मेरा सही करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। नहीं समझे, अगर ऐसे नहीं समझे ना तो विस्तार से आपको बताते हैं कैसे बनाना है आपको। देखिए tan a प्लस बी बराबर रूट 3 है। ठीक है, तो tan a प्लस बी बराबर रूट 3 की जगह पर tan में कितने का मान रूट 3 होता है, tan 60 का मान। ठीक है, एंगल की तुलना कर दीजिए। देखिए यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ पर जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री। ये हो गया समीकरण पहला। फिर देखिए आपके प्रश्न में दिया हुआ है tan a माइनस बी बराबर 1 बटा रूट में 3, तो यहाँ पर लिखिए tan a माइनस बी बराबर 1 बटा रूट में 3 यहाँ पर दिया हुआ है। तो 1 बटा रूट 3 tan में कितने का मान होता है, tan 30 का मान होता है। अब यहाँ पर एंगल जो दिया हुआ है a माइनस बी दिया हुआ है, यहाँ पर जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण दूसरा। अब आप दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। हमने जोड़ा है, देखिए a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। चलिए, और ये और b, मतलब ये b और b क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक a और एक 2a हो जाएगा, और 60 में 30 जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, जब 2a बराबर 90 है तो a बराबर 90 बटा में 2, यानी कि कितना डिग्री, 45।
अब इस ए का मान ले जाके किसी में भी रख दीजिए, या तो पहला में रख दीजिए या तो दूसरा में। हमने किस में रखा है? पहला में रखा है। तो चलिए ए प्लस बी बराबर 60 था, तो ए की जगह पर 45 हो जाएगा, प्लस बी बराबर कितना? 60। तो ये 45 प्लस में है तो उधर चला जाएगा तो माइनस, तो 60 में से 45 हट जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। यानी कि यहां पर भी तो आपका आंसर ए बराबर कितना दे रहा है? 45, और बी बराबर कितना दे रहा है? 15। तो हमने तो पहले ही बता दिया था ना कि यहाँ पर कि हाँ ये हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन हमारा सही है ना। चलिए 62 नंबर समझते हैं। कहता है कि √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा? देखिए √2 cos थीटा बराबर 1 है, हमने लिखा है, ठीक है। चलिए अब √2 गुना में इधर चला गया, भाग में हो गया, तो 1/√2 हो गया। अब cos में कितने का मान 1/√2 होता है? तो पता चलेगा कि cos 45 का मान 1/√2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप एंगल, यहाँ पर भी cos है, यहाँ पर भी cos है, तो एंगल की तुलना कर लीजिए। देखिए थीटा की जगह पर क्या है? 45 डिग्री, सीधी सी बात है, आपका थीटा आ गया 45 डिग्री, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। चलिए 63 नंबर कहता है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर हो गया है, ठीक है। तो देखिए बच्चे 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, आप इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए, तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। और आपको ये याद रखनी है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये हमेशा आप 3 सूत्र जरूर याद रखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, जरूर याद रखें। उसके बाद sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी याद रखें। और उसके बाद cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये जरूर याद रखें आप। तो बताइए sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a के बदले में हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप जरा सोचिए, लिख सकते हैं ना, ये फॉर्मूला है हमारा बच्चे, इसे याद रखिए आप। तो यहाँ पर 1 हो गया, अब 9 में 1 से गुणा हो कितना हो गया? 9 हो गया। तो मेरा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किसका मान √2 के बराबर है, ठीक है। चलिए आइए, सभी बच्चों से मेरा कहना है कि आप इतने सारे ट्रिगोनोमेट्री के सारे क्वेश्चंस देखे, आपको पता अब लग गया होगा कि ये जो जरूरी है हमको साइन का पूरा 0, 30, 45, 60, 90, फिर कॉस में 0, 30, 45, 60, 90, फिर टैन में 0, 30, 45, 60, 90, जरूरी से आप याद रखें, ठीक है। चलिए आप सिर्फ साइन वाला भी याद करते हैं तो बाकी आप अपने से बना सकते हैं। देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0। साइन 30 का मान 1/√2, साइन 45 का साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है। साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, ठीक है। अब कॉस के लिए क्या करिएगा? अब यहाँ पर जो अंत में जो 1 है, इस 1 को यहाँ पर लाइए, देखिए, है ना। फिर ये यहाँ पर जो √3/2 है, ये वाला मान, अब इसको यहाँ पर बैठा दीजिए, है ना। फिर ये अपनी स्थान वहीं पर रखेगा। अब ये 1/2 है, इसको यहाँ पर रख दीजिए, और ये जो 0 है इसको यहाँ पर रख दीजिए 0। तो इस तरह से कॉस का भी मान आप याद रख सकते हैं कि cos 0 का मान 0 डिग्री का मान 1 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, cos 90 का मान 0 होता है ना। अब tan में याद करेंगे, तो tan के लिए क्या होता है? tan के सूत्र होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा, और बटा में क्या होता है बच्चे? cos थीटा। तो साइन थीटा का मान यहाँ पर 0 डिग्री का मान क्या है? यहाँ पर 0 है। तो ऐसे करते हैं ना, सिंपल सी भाषा में आप समझिए। देखिए tan में आपको करना है तो ऊपर क्या है? 0, और नीचे क्या है? 1। चलिए 0/1 का मान क्या होगा? 0 होगा। देखिए हमने 0 लिखा है। फिर देखिए ऊपर क्या है? 1/2। चलिए फिर नीचे क्या है? √3/2। तो √3/2, 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो 1/√3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 1/√3 आ गया, है ना। तो ऐसे ही आप ऊपर वाला बटा में नीचे वाला करके देखिएगा, तो ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, फिर 2 कट जाएगा तो रूट में 3 आ जाएगा, और 1/0 कभी भी बटा में 0 आ जाए ना बच्चे, तो आप इसे अपरिभाषित करेंगे, ठीक है ना। इसे आप उल्टा 8 लिखेंगे, लेकिन आप इसे पढ़ेंगे क्या? अपरिभाषित, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आपको कह रहा है कि क्या? cosec 45, ठीक है। तो cosec 45 तो हमने लिखा नहीं है। अब आप कंफ्यूज मत होइए, cosec 45 के लिए cosec का उल्टा कौन होता है? साइन होता है। तो साइन 45 का मान देख लीजिए, तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है। जब साइन 45 का मान, ठीक है, 1/√2 है, तो सीधी सी बात है कि cosec 45 का मान क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, √2/1, यानी √2 हो जाएगा। तो मेरा तो आंसर यही मिल गया, क्योंकि हमसे √2 के बराबर पूछा है। तो मेरा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, है ना।
cos 45, तो cos 45 में जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा 1/√2 है, 1/√2। सेक 60, तो ठीक है, तो सेक जो होता है वो cos का उल्टा होता है, तो cos 60 का मान देख लीजिए कितना है, 1/2 है, तो सेक 60 का मान 2/1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। और साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो आपसे तो पूछा है √2 के बराबर है, तो कोसेक 45 का मान जो होता है वो √2 के बराबर होता है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। हमारी बात मानिए आप एग्जाम देने जरूर जाए, ठीक है, लेकिन एग्जाम देने जाने से पहले, ठीक है, आप ये जितने भी साइन कॉस टेन के मान है वो सब याद रखें। अगर आप साइन कॉस टेन का मान याद रखते हैं तो कोसेक, सेक और कोट इनका भी मान आपको जरूर याद हो जाएगा, क्योंकि आपको बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि साइन जो होता है उसका उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है, ठीक है। तो आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। क्या लिखा है बच्चे, कोट 90, ठीक है। तो आप ऐसे समझिएगा कोट का उल्टा कौन होता है, टेन होता है। तो टेन 90 का मान क्या होता है, टेन 90 का मान अपरिभाषित है ना। तो अपरिभाषित होता है, तो टेन 90 का मान अपरिभाषित हुआ, तो कोट 90 का जो मान होगा तो अपरिभाषित का जब उल्टा करिएगा तो 0 होगा। अगर 0 का उल्टा पूछे अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा पूछे 0, मैं फिर से बोल रहा हूं, अपरिभाषित का उल्टा पूछे 0 और 0 का उल्टा पूछे अपरिभाषित। तो सीधी सी बात है कि जब टेन 90 का मान जो है वो अपरिभाषित है तो कोट 90 के लिए क्या लिखेंगे आप, अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है बच्चे, 0 होता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको मतलब कि मेरे द्वारा जो अभी बताए गए 56 से 65 तक से जो क्वेश्चन है वो जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।